तुम उसके चक्कर में अपना काम छोड़ के आ गए। अब आ ही गए हो तो एक काम करो, रेस्ट कर लो, मैं खाना बना देती हूँ। तू तू यहाँ क्या कर रही है? भाभी वो भैया को राखी बांधने आई है। कोई जरूरत नहीं है उसकी, और वैसे भी तुम्हारे भैया घर पे नहीं है, वो 1 हफ्ते के बाद आएंगे। अब जाओ यहाँ से। भाभी प्लीज ऐसा मत बोलो ना, मुझे पता है भैया यहीं पे ही है, मैं बस उनको राखी बांध के चली जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा ना, समझ में नहीं आता। चल यहाँ से। क्या हो रहा है सब? सीमा तुम यहाँ? देखा तुषार तुमने इसे, ये कितनी ज्यादा बेशरम है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर मुंह उठा के चली आई है। इसको अभी के अभी यहाँ से भगाओ। तो चुप रहेगी 1 मिनट। सीमा, अगर तुझे कोई लड़का पसंद था तो तू मुझे बताती, मैं तेरी उससे शादी कराता। ऐसे घर से भागने की क्या जरूरत थी? नहीं भैया, मैं किसी के साथ नहीं भागी थी, बल्कि भाभी ने मुझे जबरदस्ती घर से निकाला था। हनी ने? हाँ भैया, आपके पीछे से ना भाभी का अफेयर चल रहा था, मुझे पता चल गया था। मैंने इन्हें मना करा लेकिन ये मानी नहीं, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और तो और भैया, इन्होंने मुझे ये भी बोला कि अगर तू घर में वापस आई तो तेरे भैया के साथ बहुत बुरा होगा। अगर तू अपने भैया को खुश देखना चाहती है तो इस घर में कभी मत आई हो। इसलिए भैया मैं वापस नहीं आई। पर आज राखी के दिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन तू इतने टाइम से थी कहाँ पे? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भैया मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, इसलिए मैं लोगों के घर में साफ सफाई का काम करने लग गई। नहीं तुषार, ये सब झूठ बोल रही है। अफेयर मेरा नहीं बल्कि इसका चल रहा था। डेली अलग अलग लोगों से मिलती थी, और जब मैंने इसको मना किया कि ये सब करने की क्या जरूरत है तो इसने मुझे धमकी दे दी और घर छोड़ के चली गई। ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों पे विश्वास मत करना। झूठ ये नहीं, तुम बोल रही हो। तुम कौन हो? वो एक्चुअली तुम्हारी बहन मेरे घर पे काम करती थी और मुझे नहीं पता था कि हनी शादीशुदा है। उसका अफेयर मेरे साथ चल रहा था। वो तो मुझे बाद में पता चला कि हनी तुम्हें और मुझे दोनों को एक साथ धोखा दे रही है। वो तो तुम्हारी बहन सीमा ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, वरना इसकी सच्चाई मेरे सामने कभी आती ही नहीं। हनी, तुम ये सब हरकतें करोगी? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे जिस बहन को इतने महीनों से मैं ढूंढ रहा था, जिसके लिए इतना रो रहा था, तुमने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए। अरे जिस बहन को मैंने रानी की तरह रखा, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करी, तुमने उसके साथ ऐसा किया। आज वो दूसरों के घर जा जाके काम कर रही है। ये जो तूने हरकत की है ना, भाई बहन को अलग करने की, इसके लिए ना मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कभी नहीं होगा? जितना बुरा तूने मेरी बहन के साथ किया है ना, इससे भी ज्यादा बुरा मैं अभी के अभी तेरे साथ कर सकता हूँ, अगर तू इसी वक्त मेरे घर से नहीं निकली तो। तुषार प्लीज, आई एम सो सॉरी। तू जा रही है या पुलिस को बुलाओ अभी कभी? बहन, तू कहाँ चली गई थी? तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे पता था कि तू एक ना एक दिन अपने भाई के पास जरूर आएगी, और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था कि तू ऐसा कभी गलत काम करेगी ही नहीं। भैया मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर झुके। अब आ गई है तो चल, अब राखी बांध मुझे। हाँ ठीक है भैया, आप। आंखें बंद करके किसी के ऊपर अंधा एतबार करना